ये तो बंदे इकट्ठे होकर बात भी कर लेते हैं। और सिंगल मालिक के साथ कौन लेके आएगा, मैकेनिक लेके आएगा, उसके साथ काम करवाना पड़ेगा, खाना पीना कंपनी का है। फिर आप आ सकते हो कि एवरेज सैलरी। हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, की हालचाल। दोस्तों सबसे पहले तो सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजू ग्रेटर ऑपरेटर में। दोस्तों आज बहुत दिन के बाद कोई मैं ब्लॉग शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसका कारण एक तो काम वैसा है, ठीक है, बिल्कुल रफलिंग काम है। अभी मैं रफलिंग काम कर रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। और दूसरा टाइम नहीं लगता दोस्तों, ठीक है। ड्यूटी का सिस्टम ऐसा है, उसके बाद शाम को ड्यूटी से जाते हैं, जिम जाते हैं, उसके बाद घर पे फ़ोन करना, टाइम नहीं निकलता, ठीक है। तो इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं डालता। बाकी काम की वजह से भी है, कोई ऐसा काम नहीं है जिसके ज़रिए मैं किसी को नॉलेज दे सकूँ, ठीक है। फिर भी कुछ भाइयों को कमेंट आए थे, तो मैंने सोचा कमेंटों के जवाब दे देते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा कमेंट आता ना, वो है जो इंडिया में फ्रेश बंदे हैं जो ग्रेटर सीखना चाहते हैं, उनके आते हैं। वो बोलते हैं कि भाई हमें ग्रेटर सिखा दो। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अरब कंट्री में, कुवैत में जॉब करता हूँ। तो मैं किसी भी तरीके से उनको मशीन नहीं सिखा सकता। हाँ, इंडिया में हो तो कोई ना कोई जुगाड़ बंदा कर लेता, तो विदेश में रहकर मैं बिल्कुल नहीं, जो मेरे बस की बात है ना, वो आ सकते हैं यहाँ सीखने के लिए। बाकी एक भाई का कमेंट आया था जो खास कमेंट है, जिसके ऊपर मैंने ये टॉपिक बनाया है। वो कमेंट है, वो 1 साल पहले एक भाई से मेरी बात हुई थी, वो सऊदी में जाने वाला था। तो उसने मेरे से पूछा था कि ऐसे ऐसे मैं जा रहा हूँ, किसी ने वीज़ा निकलवाया होगा, जो वहाँ के शेख है या रवाब बोल देते हैं जिनको, ठीक है, किसी के पास, सिंगल मालिक के पास गया था। तो अभी एक दिन उसका कमेंट आया, काफ़ी लंबा चौड़ा कमेंट है, आप मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो भाई बोल रहा कि मेरी आपसे ऐसे ऐसे करके बात हुई थी, आपने बोला था कि किसी कंपनी में जाना, पर मैंने बोला था कि भाई कोई किसी ने वीज़ा निकलवाया है। अब बोलता जी यहाँ का जो शेख है या कफील जिसको बोल देते हैं, वो परेशान करता है। एक तो ग्रेटर नहीं दी है मुझे, कोई और मशीन रखी है चलाने के लिए, मेरे को लगता है सोल कम्पैक्टर वगैरह दे रखा होगा, रोलर वगैरह। तो बोलता वो दे रखा, और उसमें सैलरी भी कम कर दी है, जितनी उसको बेसिक बताई होगी उससे कम कर दी सैलरी। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ, कभी भी आना ना किसी कंपनी में आए, कंपनी का भी पता करके आए, क्योंकि आज की डेट में जो अरब कंट्रियों के हालात है ना, वो कुछ खास नहीं है। अगर सऊदी की देखो, सऊदी में काम है, बाकी कंट्रियों को छोड़ के सऊदी में काम है, वहाँ भी कंपनी में आना चाहिए, क्योंकि वहाँ थोड़े वहाँ के कफील है वो ऐसे ही है सऊदी, ठीक है। ज़्यादातर जितने बंदे सिंगल मालिक के पास जाते हैं ना, शेख के पास, ज़्यादातर बंदों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसलिए जाना तो कंपनी में जाएं, कंपनी का नाम पता करके जाएं, कंपनी मशहूर है, कैसी है, सैलरी कैसे देती है। ऐसे ही अगर मान लो किसी ने आपको बोल दिया जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 2-4 बंदे ऐसे होते हैं, एजेंटों के बंदे भी होते हैं जो आपको अच्छा अच्छा बोलेंगे, या किसी और जो बंदा आपको बुला रहा है वो भी हो सकता है उसने कमीशन लिया हो, जो सिंगल मालिक है उससे कमीशन लेते हैं ना बंदे ज़्यादातर। जो खास बंदे भी कई ना, जो चाचे ताए के लड़के होते हैं, वो भी कमीशन ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा ध्यान से जाएं, बाद में दिक्कतें हो सकती हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। कभी भी जाना हो तो कंपनी में जाएं पता करके, ठीक है। चाहे कंपनी के 10-20 हज़ार का फ़र्क हो, 10,000 का फ़र्क हो, तो एक आपका क्राउड होगा कंपनी में। इंडिया ज़्यादातर इंडियन ही बंदे होते हैं हर कंपनी में, सऊदी हो गया, दुबई हो गया, गल्फ कंट्री में ऑपरेटरी लाने में ज़्यादातर इंडियन और पंजाबी है, ठीक है। पंजाबी इंडियन जिसको बोल देते हैं, पंजाब से, बाकी यूपी से भी है, बाकी अलग अलग स्टेट से है, ठीक है। हिमाचल के भी बहुत ऑपरेटर हैं अरब कंट्रियों में। तो ऐसे ही इंडिया से ज़्यादातर ऑपरेटर अरब कंट्रियों में है। तो आपकी किसी न किसी के साथ मुलाकात होती रहेगी। अगर सिंगल मालिक के पास है तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, एक ग्रुप बना रहेगा। अगर मान लो कंपनी कोई दिक्कत कर रही है तो बंदे इकट्ठे होकर बात भी कर लेते हैं। और सिंगल मालिक के साथ कौन बात करेगा। बाकी जो कंपनियों में स्टाफ होता है, इंडिया का भी होता है, साउथ इंडियन होता है हमारा, बाकी मसर का स्टाफ होता है, वो लोकल नहीं होते ज़्यादातर, ठीक है। दूसरी कंट्री के होते हैं, जैसे मसर के होते हैं, सीरिया के होते हैं, या लेबनानी होते हैं, ये अलग अलग स्टाफ होता है। तो स्टाफ तो ठीक होता है सारा, ठीक है। अगर सिंगल मालिक की बात लें तो वो एक पर्सनल हो जाता है, वो अपने हिसाब से चलाता है सारी गेम, ठीक है। ग्रीस भी आपसे करवाएगा सिंगल मालिक मशीन की, मेंटेनेंस भी करवा सकता है। मान लो बहुत जो सिंगल मालिक होते हैं वो खुद भी थोड़ा बहुत काम जानते हैं, तो ऑपरेटर से सारा काम करवाता है। क्यों, मैकेनिक को पैसे देने पड़ेंगे,
तो आपसे ही मान लो कोई मशीन में मेंटेनेंस है, कोई टायर पंचर हो गया या कुछ हो गया, ब्लेड के बुश डालने हैं, वो सामान लेके आएगा, साथ में वो भी डलवा सकता है, या कोई आपको साथ में बंदा लेके आएगा, मैकेनिक लेके आएगा, उसके साथ काम करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये दिक्कतें हैं। अगर कंपनी में आ रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे नहा के सुबह बैठ गए ना, अगर आपकी बंद मशीन है, एसी मशीन है, तो वैसे ही शाम को उतरोगे, आपको हाथ काले करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको टायर उठाने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंपनी में ये है कि थोड़ा पैसा कम मिल जाता है। बाकी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप पुराने हो जाओगे, सैलरी बढ़ जाएगी। पर आज की डेट में, जैसे मैं पहले भी मैंने बोला था, आज की डेट में सैलरियाँ उतनी नहीं रही हैं गल्फ कंट्री में। बाकी सैलरी के ऊपर बात कर लेते थोड़ी सी। अगर मान लो आपको आना हो, कम से कम कितनी सैलरी चाहिए? अगर मैं कुवैत के हिसाब से बात करूँ, अगर ग्रेटर ऑपरेटर में बात करूँ, या दूसरी कोई मशीन है, एक्सावेटर हो, लोडर हो, बुलडोजर हो, ठीक है, उसमें बात करूँ, कम से कम भी अगर आपकी 150 सैलरी है ना, खाना पीना कंपनी का है, फिर आप आ सकते हो कि एवरेज सैलरी आपकी निकल जाएगी फ्रेश बंदी की। हम मेरी भी यहाँ पर 150 है, तो हमें एजेंट ने ज़्यादा बताई थी, तो हम किसी चक्कर में अटक गए। उस टाइम काम नहीं बन रहे थे, मजबूरी हो गई, तो हमें इसलिए आना पड़ा। ठीक है, अभी हमारे तो 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तीसरा साल देखेंगे। उसके बाद अगर दूसरी कंपनी का कहीं वीज़ा लग गया तो लगवाएंगे, नहीं तो घर चले जाएंगे, या इंडिया में चला लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। 150 में काम करना मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि हम तो रिटर्न है, हमारे पास लाइसेंस भी है, सारा कुछ है। तो ऐसे बहुत बंदों के साथ हुआ है। ठीक है, बाकी अगर फ्रेश बंदा है, अगर आपको कंपनी लाइसेंस बना के दे रही है, 150 सैलरी है, खाना पीना कंपनी का, तो ठीक है, ठीक है, इतनी बुरी सैलरी नहीं है। बाकी धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको नॉलेज होगी हर काम की, देश के बारे में, हो सकता है भाषा, जैसे अरबी भाषा यहाँ पर, तो उसके बारे में भी जानकारी होगी, तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा है। ठीक है, तो ज़्यादातर मैं यही बोलूँगा, कंपनी में आए हमेशा। ठीक है, अगर सिंगल मालिक के पास आना है, किसी कफील के पास आना है, तो आगे किसी से बात करें जो आपका कोई ख़ास बंदा है, उसके पास आपको पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, उसके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, फिर ही ऐसा पंगा ले, नहीं कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में जैसे वो भाई कमेंट कर रहा है ना, तो ऐसे दिक्कतें हो जाती हैं। तो दोस्तों यही था आज के लिए। ठीक है, मैंने सोचा थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। बाकी काम का थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कि काम यहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है ना, अभी डीजल वाली गाड़ी भी आ रही है, मेरे को लगता है वो आ गई पीछे। ठीक है, ये देखो, ये काम चल रहा है, ये बिल्कुल रफ काम है। ठीक है, वो डीजल वाली गाड़ी आ गई है पीछे, अभी डीजल डालेंगे। ये देखो, बिल्कुल रफ काम। बाकी दोस्तों यही था आज के लिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेंड में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।